Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing the character sketch of the novel Light in August written by William Faulkner. So he was an American writer and he was born in Mississippi in the USA in 1897 and he was died in 1962. And his famous books were As I Lay Dying and The Sound and the Fury. And he also won the Nobel Prize in Literature in 1949. So it's about the novelist. Now let's see our novel. So this novel was published in 1932. So today in this video we'll only discuss the character sketch of the novel और इस वीडियो के अलावा हमने इस पूरे नॉवल की समरी को 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है जिसमें कि हमने इस नॉवल की थीम को भी अच्छी तरीके से समझा है। तो उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल इज जो क्रिसमस। जो क्रिसमस, अ मैन हु फील्स ही डज नॉट बिलोंग एनीवेयर, यानी ये एक ऐसा कैरेक्टर है इस नॉवल में जिसे लगता है कि वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। ये खुद से, दूसरों से और खुद की आइडेंटिटी से बहुत ही ज़्यादा डीप डिसकनेक्शन फील करता है और ऐसा क्यों है वो हम आगे जानेंगे। ही थिंक्स ही मे हैव ब्लैक ब्लड एंड दिस कन्फ्यूजेस एंड हर्ट्स हिम। और इस नावल में हम देखेंगे जो कि मेन थीम है इस नावल का, रेसिज्म यानी वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में। तो इसको लगता है कि शायद ये ब्लैक कम्युनिटी से है, तो इसलिए ये चीज़ इसको कंफ्यूज करती है और इसको दुखी करती है। क्यों? क्योंकि इसको नहीं पता है कि जो इसके पेरेंट्स है, एक पेरेंट इसका वाइट होता है और एक ब्लैक, तो इसे नहीं पता कि ये ब्लैक है या वाइट है। तो इसलिए इस नावल में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और दुखी रहता है। ही इज़ एंग्री, वायलेंट एंड लोनली। ये गुस्सैल है, वायलेंट है और अकेला है। हिज लाइफ एंड्स इन ट्रेजेडी, और इसकी लाइफ बहुत ही बुरे तरीके से ख़त्म हो जाती है, दुखद तरीके से। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर लीना ग्रोव। लीना ग्रोव, अ यंग प्रेग्नेंट वुमेन, शी ट्रेवल्स टू फाइंड द फादर ऑफ हर बेबी। तो ये एक यंग प्रेग्नेंट वुमेन होती है और ये अपने बच्चे के पिता को ढूंढती है। शी इज़ काम, पेशेंट एंड होपफुल। ये बहुत ज़्यादा शांत है, इसके अंदर बहुत धैर्य है और ये होपफुल है। शी रिप्रेजेंट लाइफ, गुडनेस एंड एंड्योरेंस। तो एक तरीके से देखो ये इस नॉवल में क्या दिखाती है हमें, ज़िंदगी, अच्छाई और धैर्य, पेशेंस। फिर हम देखेंगे थर्ड कैरेक्टर जो कि है गेल हाईटावर, अ फॉर्मर मिनिस्टर। इसका सिंपल सा मतलब है, ये जो वर्ड है फॉर्मर, इसका मतलब है कि ये मिनिस्टर था लेकिन पास्ट में, प्रेजेंट टाइम में ये मिनिस्टर नहीं है। और कहाँ का? चर्च का मिनिस्टर। और क्योंकि ये चर्च का मिनिस्टर है तो इसलिए लोग इसको पुजारी से कम नहीं मानते, प्रीस्ट से कम नहीं मानते और सभी लोग इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। पीपल पुश्ड हिम आउट ऑफ टाउन बिकॉज ऑफ रूमर्स अबाउट हिज वाइफ। तो इसकी वाइफ के बारे में कुछ रूमर्स फैलते हैं और इसीलिए इसकी भी बेइज्जती हो जाती है क्योंकि लोग इसको पुजारी मानते हैं और फिर इसकी वाइफ ऐसी हरकतें करती है तो इसीलिए इसकी बेइज्जती हो जाती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। ही लिव्स अलोन एंड थिंक्स टू मच अबाउट पास्ट। और ये अकेला रहता है और अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। लेटर ही ट्राइज टू हेल्प जो क्रिसमस, और बाद में ये जो क्रिसमस की हेल्प करना चाहता है, मतलब उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, जोआना बर्डन। जोआना बर्डन, अ लोनली वुमेन लिविंग आउटसाइड टाउन, यानी ये अकेली औरत है और ये टाउन के बाहर रहती है। हर फैमिली सपोर्टेड ब्लैक पीपल सो द टाउन हेट्स हर। अब क्योंकि इसमें हम रेसिज्म बहुत ज़्यादा देखेंगे तो ये वैसे तो वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करती है लेकिन इसकी जो फैमिली है वो ब्लैक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, उनके एजुकेशन के लिए और एक तरीके से उनको सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसीलिए जो बाकी टाउन के लोग हैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं क्योंकि इसकी फैमिली ब्लैक पीपल के सपोर्ट में है। एंड शी हैज़ अ सीक्रेट रिलेशनशिप विद जो क्रिसमस, और इसका सीक्रेट रिलेशनशिप होता है जो क्रिसमस के साथ, जो कि इस नॉवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। शी बिकम्स वेरी रिलीजियस एंड कंट्रोलिंग, और ये बाद में बहुत ज़्यादा रिलीजियस बन जाती है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये रिलीजियस बन जाती है, पूजा पाठ में इसका ज़्यादा ध्यान लगने लग जाता है और ये कंट्रोलिंग भी बन जाती है। जो किल्स हर, और देखेंगे हम बाद में कि जो जिसके साथ ये रिलेशनशिप में थी वो इसको मार देता है। फिर हम देखेंगे फिफ्थ कैरेक्टर, बायरन बंच। बायरन बंच, अ गुड एंड ऑनेस्ट मिल वर्कर, यानी ये अच्छा और ईमानदार मिल वर्कर है। मिल का मतलब कारखाना, ठीक है, यानी फैक्ट्री एक तरीके से। ही हेल्प्स लीना अलॉट, और ये लीना की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लीना कौन? जो अपने बच्चे के फादर को ढूंढती है। ही लव्स लीना क्वाइटली, और ये धीरे धीरे उससे मतलब प्यार भी करता है लेकिन इजहार नहीं करता। ही इज़ काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत ज़्यादा दयालु है और रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम देखेंगे सिक्स कैरेक्टर, लूकस बर्च और जो ब्राउन, यानी ये एक तरीके से अपना नाम बाद में चेंज कर लेते हैं। तो इस नॉवल में हम दो सेम नाम देखेंगे, जो क्रिसमस और जो ब्राउन, ठीक है। तो जो क्रिसमस जो है वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और जो ब्राउन है
वो सपोर्टिंग कैरेक्टर है। द फादर ऑफ लीनाज बेबी, यानी ये लीना के बच्चे का फादर होता है। ही रन्स अवे फ्रॉम हर, और ये उससे भागता है दूर दूर। ही इज़ सेल्फिश, वीक एंड डिसऑनेस्ट, ये सेल्फिश होता है, वीक होता है और डिसऑनेस्ट होता है, यानी ईमानदार नहीं होता। ही बिट्रेज जो क्रिसमस टू सेव हिमसेल्फ, और ये जो क्रिसमस को धोखा देता है खुद को बचाने के लिए। फिर हम देखेंगे सेवेंथ कैरेक्टर पर्सी ग्रिम। पर्सी ग्रिम, अ यंग मैन हु जॉइन्स द मिलिशिया, यानी मिलिशिया का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जो कि प्रॉपर तरीके से सोल्जर्स नहीं होते हैं लेकिन उसी तरीके से काम करते हैं। तो ये ज्वाइन करता है मलेशिया को। पर्सी ग्रिम है इसका नाम। ही बिलीव्स इन स्ट्रिक्ट लॉ एंड वाइट पावर, और ये स्ट्रिक्ट लॉ में बिलीव करता है, और क्योंकि ये वाइट मैन है तो वाइट पावर में भी बिलीव करता है। ही इज़ क्रूअल एंड रेसिस्ट, ये क्रूअल है और रेसिस्ट है। ही किल्स जो क्रिसमस इन अ ब्रूटल वे, और ये जो क्रिसमस को मार देता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर डॉक हाइंस। डॉक हाइंस, जोस ग्रैंडफादर, जो है उसके ग्रैंडफादर होते हैं ये, मतलब जो क्रिसमस के। ही इज़ अ रिलीजियस मैडमैन, यानी ये रिलीजियस तो है लेकिन मैडमैन है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ही हेट्स द आइडिया दैट जो मे हैव ब्लैक ब्लड, और क्योंकि ये भी वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और क्योंकि जो है उसके पेरेंट्स का नहीं पता कि वाइट और ब्लैक थे, तो इसलिए इसको भी गुस्सा आता है कि अगर वो ब्लैक हुआ तो इसीलिए उसको गुस्सा आता है जो के ऊपर कि क्या पता वो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। ही स्पेंड्स ईयर्स ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय जॉय, और ये जो को बर्बाद करने के लिए बहुत कोशिश करता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर मिसेस हाइंस, जोस ग्रैंड मदर। जो क्रिसमस है उसकी ग्रैंड मदर होती है, यानी उसकी दादी होती है। शी इज़ क्वाइट एंड सैड, यानी बहुत ज़्यादा शांत होती है और दुखी होती है। शी फील्स सॉरी फॉर जो, और इसे जो क्रिसमस के लिए अपने पोते के लिए बहुत बुरा लगता है। शी इज़ वीक बट हैज़ अ सॉफ्ट हार्ट, यानी ये कमज़ोर है लेकिन इसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 10th कैरेक्टर साइमन मकीचन। साइमन मकीचन, जोस अडॉप्टिव फादर, यानी जो है उसको ऑर्फनेज में रख दिया जाता है जब वो बच्चा होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स का नहीं पता, तो उसके रियल पेरेंट्स का नहीं पता, तो वो अनाथ आश्रम से इसको उठा लेते हैं। यानी जो साइमन मकीचन है इसको अडॉप्ट कर लेते हैं जो क्रिसमस को, और ये उसके अडॉप्टिव फादर हैं। ही इज़ स्ट्रिक्ट एंड वायलेंट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वायलेंट है। ही फोर्सेज रिलीजन ऑन जो, और ये रिलीजन एक तरीके से पूजा पाठ करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करता है जो को। ही बीट्स जो ऑफन, और ये बहुत ज़्यादातर उसको मारता पीटता भी है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर मिसेस मकीचन, यानी जो साइमन मकीचन है उसकी वाइफ और इसकी अडॉप्टिव मदर, यानी जो की अडॉप्टिव मदर। शी इज़ जेंटल एंड काइंड, ये अच्छी है, मतलब जेंटल है और काइंड है। शी वॉन्ट्स टू हेल्प जो बट इज़ अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, यानी ये जो की हेल्प करना चाहती है लेकिन वो अपने हस्बैंड से डरती है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर बॉबी एलन। बॉबी एलन, जोस फर्स्ट गर्लफ्रेंड, यानी जो की पहली गर्लफ्रेंड होती है ये बॉबी एलन। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर मैक्स एंड मीम। पीपल कनेक्ट टू बॉबी, तो एक तरीके से जो बॉबी है वो इससे कनेक्ट होते हैं और ये जो कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं जब ये लोग आपस में मिलते हैं, और जो बॉबी है वो फिर इसको रिजेक्ट कर देती है इसकी बेइज्जती के बाद। वो हम आगे देखेंगे जो कहानी है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर शेरिफ एंड डेप्यूटीज़। दे इन्वेस्टिगेट जोआना बर्डन्स मर्डर, यानी जोआना बर्डन जो है उसका मर्डर हो जाता है, यानी जो उसको मार देता है। ऐसा कहा जाता है, सबको शक होता है कि जो ने जोआना बर्डन को मारा है, और यही इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर बियर्ड। ही इज़ प्रैक्टिकल एंड नॉट वेरी इमोशनल, ये प्रैक्टिकल है लेकिन इमोशनल नहीं है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट मिसेस बियर्ड, यानी मिस्टर बियर्ड की वाइफ। शी इज़ नोजी एंड लाइक्स गॉसिप। नोजी का सिंपल सा मतलब होता है जो कि दूसरों की प्राइवेट लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, और इसे चुगली करना बहुत पसंद है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर आर्मस्टेड और मिसेस आर्मस्टेड। फिर है मिसेस लिटिल जॉन। शी हेल्प्स लीना फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट लूकस बर्च। तो देखो ये सारे जो भी है ये हमारे माइनर कैरेक्टर्स है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सारे थे हमारे इस नॉवल के मेन कैरेक्टर्स और माइनर कैरेक्टर्स। तो इस वीडियो में हमने कैरेक्टर स्केच को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, और इसके अलावा भी कुछ वीडियोस हैं जिनमें हमने इस नॉवल की समरी को 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है, और साथ ही साथ इस नॉवल की थीम्स को भी डिस्कस किया है। तो उन वीडियोज़ के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आई विल प्रोवाइड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने जो भी डिस्कस किया और कैरेक्टर स्केच को अच्छी तरीके से समझा, जो भी हमारे मेजर कैरेक्टर थे, माइनर कैरेक्टर थे, उन सबको हमने अच्छे से देखा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो, एंड इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel, and I'll see you in the next video.